हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो हमने एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने 1 और 2 क्वेश्चन करा था लास्ट वीडियो में और उसका इंट्रोडक्शन करा था चैप्टर का। तो आज हमने पढ़ना है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। हमारा आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और सेकंड का हम इंट्रो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें लास्ट तक और वीडियो को अच्छे से देखें। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जिस बच्चे ने पहली वीडियो देखी होगी एपी की, उस बच्चे को पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। रिया मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना बच्चों। तो जिसने नहीं देखे फटाफट भागो कहाँ पर, फर्स्ट वीडियो पे, और चेक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। बहुत आसान है, सबको आता है। जिसने वीडियो देखी होगी उसको जरूर आता होगा। फर्स्ट टर्म मतलब सबसे पहले वाली टर्म क्या है, क्वेश्चन में 3 है तो ए क्या हो गया, 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब डी निकालना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को -1 -3 -2, सिंपल इतना सा काम करना था। ऐसे ही सेकंड पार्ट पे इतना सिंपल है। फर्स्ट टर्म है -5 और डी हो जाएगा -1, फिर माइनस और क्या है माइनस का 5, तो -1 + 5 इट्स 4। नेक्स्ट ए है 1/3 और डी कितना आ जाएगा, 5/3 में से माइनस कर देंगे 1/3, आ गया 4/3। ए है हमारा 0.6, डी आ जाएगा 1.7 में से 0.6 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। राइट द अगर ये एपी आती है तो आपको क्या करना है, 3 टर्म और लिखनी है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम एपी चेक करते हैं एपी है या नहीं है। A2 में से A1 को माइनस कर दो, मतलब 4 में से 2, ये वाली टर्म में से इसको, फिर ये वाली में से इसके, ये वाली में से ये 4 - 2 2 आ गया। A3 में से A2 को माइनस कर दो, 8 - 4 कितना आ गया 4। A4 में से A3 को माइनस कर दो, मतलब 16 - 8 कितना आ गया 8। तो 2 4 8 ये सब आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा अलग आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP, it is not an AP। सिर्फ इतना सा काम करना था। चलिए अब आते हम सेकेंड पार्ट पे, थोड़ा स्पीड में लेंगे इस क्वेश्चन को बिकॉज वेरी सिंपल है। 2, 5/2, 3, 7/2। अब A जो है वो 2 है, जो D है वो कितना आ जाएगा 5/2 - 2, तो 2 2 4, ये आ गया 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट में से करोगे तो 3 में से 5/2 को माइनस करोगे, 6 में ये भी 1/2 आएगा। नेक्स्ट 7/2 में से 3 को माइनस करोगे तो ये भी 1/2 आएगा। इट इज एन एपी। क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बट आपको आना चाहिए क्या करना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रही हूँ। अब A5 निकालना है नेक्स्ट टर्म, मतलब 7/2 है, लास्ट टर्म बची थी उसमें 1/2 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 आया, 4 में 1/2 को प्लस कर दोगे आ जाएगा 9/2। अगली टर्म आएगी A7, अब 9/2 में 1/2 को प्लस कर दोगे आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं ऐसी थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट क्या कहता है देखो बच्चों। थर्ड पार्ट में बोला है -1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा 7.2 माइनस का। तो A2 - A1 करेंगे अगर, तो माइनस के 3.2 में से माइनस ऑफ -1/2 1.2, तो ये सॉल्व करके -2 आएगा। ऐसे ही A3 में से A2 करोगे तो यहाँ पर -5.2 माइनस ऑफ -3.2। आप इसी सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो, -2 आ रहा है, आगे भी -2 ही आएगा तो ये एपी होगा। अब अगर हमारे को A5 निकालना हो तो माइनस के 7.2 में से माइनस ऑफ 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 9.2। A6 निकालना है, -9.2 में से -2 कर दोगे -11.2। A7 निकालना होगा, -11.2 में से -2 कर दोगे माइनस का 13.2। सिंपल ऐसे सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन भी, फोर्थ पार्ट भी आगे सारा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट है हमारा -10 -6 -2 एंड 2। तो ए तो हमारा -10 ही हो गया, जो डी निकलेगा -6 ऑफ -10, तो -6 + 10 आ जाएगा 4। ऐसे ही आप नेक्स्ट निकालोगे -2 माइनस ऑफ -6, ये भी आ जाएगा 4। उससे नेक्स्ट निकालोगे 2 माइनस ऑफ -2, तो ये भी आ जाएगा 4। आगे की टर्म्स जो फाइंड आउट करनी होंगी A5
वो क्या आ जाएगा 2 + 4 = 6। फिर A6 में आ जाएगा 6 + 4 = 10। A7 आ जाएगा 10 + 4 = 14। इतना सिंपल सिंपल सा काम करना है, बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहा है 3 + 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। माइनस करना शुरू करो। A2 - A1, 3 + √2 माइनस का 3, ये कट गया तो ये आ गया √2। A3 - A2, तो 3 + 2 √2 में से माइनस हो जाएगा 3 - √2। बच्चों ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ तो अंदर आके साइन बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में शो कर देते हैं। अब ये 3 से 3 कट गया, 2 √2 - √2 √2 सेम आएगा। ऐसे A4 - A3 करोगे तो वो भी √2 ही निकलेगा। अब हमारे को A5 टर्म निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? लास्ट टर्म थी हमारी 3 + जो हमने निकाला 3 + √2 में √2 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2 √2। ऐसे A6 आ जाएगा तो 3 + √2 में 3 + 2 √2 में √2 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 3 √2। ऐसे ही हम A7 निकालेंगे तो 3 + 3 √2 में √2 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 4 √2। सिंपल इतना सा काम करना था। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आ गया। चलिए अब बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। देखो सिक्स्थ पार्ट कह रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये तो साफ ही दिख रहा है, ये AP नहीं है, फिर भी चेक कर लो। A2 - A1 करना था। सबसे पहले A2 - A1 होगा, A2 - A1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A2 कितना है? 0.22 में से जब 0.2 माइनस होगा तो ये आएगा 0.02। ऐसे ही A3 माइनस से A2 हो जाएगा तो 0.222 - 0.22 सॉल्व करके 0.002। तो AP तो आ ही नहीं रहा, तो इट इज नॉट एन AP। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं है। बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं बिल्कुल ही बोरिंग, है ना? बट करने तो पड़ेंगे ना, एक बार प्रैक्टिस तो होनी है। अब आते हैं हम सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ है 0 - 4 - 8 - 12 एंड सो ऑन। करिए सॉल्व। A2 - A1 -4 - 0 माइनस का 4, A3 - A2 -8 -4 -4 AP बनेगी। A5 निकाल लो, माइनस का 12 में माइनस प्लस का -4, तो यहाँ पर आना था इट्स -16। ऐसे A6 निकालोगे तो माइनस के 16 में -4 जुड़ जाएगा, तो माइनस का 20। तो ऐसे ही आप A7 भी निकालोगे तो माइनस के 20 में -4 जुड़ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 24। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एट्थ पार्ट। तो बच्चे एट्थ पार्ट क्या कह रहा है? एट्थ पार्ट को देखो, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो A2 - A1 करेंगे अगर हम, तो माइनस के 1/2 में से माइनस करोगे -1/2, तो -1/2 + 1/2 इट्स 0। ऐसे ही आप A3 - A2 करेंगे तो माइनस के 1/2 में से माइनस कर दोगे 1/2, तो -1/2 + 1/2 = हो जाएगा 0। तो ये AP आ रही है। अगर AP आ रही है तो अगर हम A5 टर्म निकाल लेंगे तो क्या आएगी? वो माइनस के 1/2 में 0 माइनस, तो माइनस का 1/2 बचा। A6 में भी -1/2 - 0 इट्स -1/2। ऐसे A7 भी -1/2 बचेगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट है हमारा, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से। नाइन्थ है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। करो -A2 - A1, तो 3 - 1 इट्स 2, A3 - A2 मतलब 9 - 3 6, A4 - A3 मतलब 27 माइनस का 9 इट्स 18, नॉट एन AP। क्लियर हो गया। 10th पार्ट। थोड़ा आपको अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज इतना सिंपल क्वेश्चंस हैं उसमें। अगर मैं बहुत लंबा टाइम लूँगी तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। अब ये भी सिंपल डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो A आ रहा है सबका, A4 - A3 4A - 3A इट्स A, सबका A आ रहा है। तो AP आ रही है, तो अगर AP आ रही है तो क्या होगा? आगे A5 निकालना है।
A5 कैसा आएगा, 4A में A प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5A। A6 निकालना है 4A 5A में, A निकाल देंगे 6 से आ जाएगा। A7 निकालना है 6A में, A प्लस कर दोगे आ जाएगा 7A। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 11th पार्ट पे। 11th पार्ट खत्म होने वाले हैं, थोड़े से रह गए हैं। A स्क्वायर, A टू द पावर 3, A टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब फाइंड करना है, डिफरेंस सेम देखना है, A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A, तो A कॉमन आ जाएगा अंदर, A माइनस 1 बचेगा। A3 माइनस A2 करिए, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, A माइनस 1। यहीं से दिख रहा है कि AP नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, तो नॉट टैन AP। यहीं रोक दो क्वेश्चन को। चलो अब आगे आओ, क्वेश्चन पार्ट है 12th पार्ट है √2, √8, √18 और √32 भी है एंड सो ऑन। फाइंड करो A2 माइनस A1, तो √8 में से √2 माइनस करोगे तो √8 होता है 2, √2 में से √2 करोगे तो √2 बचेगा। A3 माइनस A2, √18 में से √8 माइनस होगा, √18 होता है 3 √2, √8 है 2 √2 माइनस करोगे √2 बचेगा। A4 माइनस A3, तो √32 में से √18 को माइनस करोगे तो यहाँ होता है ये 4 √2 माइनस का 3 √2, तो ये आ गया √2। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा है A5 हमने फाइंड करना है, तो हमारा ये आया था √32 मतलब था 4 √2, 4 √2 में √2 बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 √2, मतलब कि √50 कह सकते हैं। A6 निकालना है तो √5 √2 में क्या √2 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 √2। A7 निकालना है तो 6 √2 में √2 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 7 √2। अब आगे के हमारे 3 पार्ट और रहते हैं, उन 3 को भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर है 13th पार्ट नंबर है हमारा 13th कहता है √3, √6, √9, √12। चलो सॉल्व करो। A2 माइनस A1, √6 माइनस का √3, तो अगर हम √6 को लिखे तो √3 इंटू √2 और ये माइनस का √3, तो यहाँ से ये √3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √2 माइनस 1। A3 माइनस A2 कर दोगे तो √9 में से √6 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 माइनस √3 इंटू √2। कुछ कॉमन मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा, अगर लोगे तो √3 कॉमन लोगे तो √3 माइनस √2 बचेगा, बट यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है तो हम ये कह सकते हैं नॉट एन AP। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 14th पार्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन। तो बेटा क्या करना है, फाइंड ही करना है, हमने चेक करना है AP है या नहीं। A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 इट्स 8, A3 माइनस A2, 25 माइनस 9 इट्स 16। AP यहीं से नहीं दिखी, नॉट एन AP। चलिए अब पार्ट नंबर 15th पे आते हैं। 15th पार्ट नंबर कह रहे हैं, लास्ट पार्ट है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फिर। 15th पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। तो 1, 25, 49, 73 एंड सो ऑन। A2 माइनस A1 निकालो यहाँ से, 25 माइनस 1 इट्स 24। A3 माइनस A2 निकालो, 49 में से 25 गया इट्स 24। A4 माइनस A3 होगा यहाँ पर 73 माइनस 49 इट्स 24। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो A5 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 73 प्लस 24 इट्स 97। A6 निकालोगे तो 97 प्लस 24 इट्स 121। A7 आ जाएगा 121 प्लस 24 इक्वल्स टू 145। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, इतने सिंपल थे, सिर्फ कैलकुलेशंस बेस्ड थी, टफ कुछ भी नहीं था। तो बच्चों बहुत ध्यान से एक्सरसाइज करो और आने वाली एक्सरसाइजेस का वेट करिए। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड एक्सरसाइज मिलेगा जिसमें हम nth टर्म ऑफ द AP डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद SNth टर्म आएगी, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसके। तो आप तब तक के लिए वेट करिए वीडियो का आने का, और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। और CBSE की बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है, जिसमें बच्चे ने नहीं देखी है वो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट में पूरी डेट शीट आपको सेंड कर दूंगी, आप पूरी डेट शीट देख सकते हैं। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप सारी वीडियोस अच्छे से पढ़िए, लिखिए, और जो भी जिसको क्वेरी हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
बायो में एक नंबर अवेलेबल है और आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।